ओके, सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। आपके सामने एक इलस्ट्रेशन दिख रहा है जिसको हम लोगों को जिसका IBFS वर्कआउट करना है, यानी कि फेज 1 करना है हम लोगों को, अप्लाइंग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ऑल्सो नोन एज पेनल्टी मेथड। तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये जो क्वेश्चन है उसको मैं वापस से लिख रहा हूँ। मैं इसी के ऊपर सॉल्व नहीं कर रहा, अलग से लिख रहा हूँ, क्योंकि इस बार इस वाले मेथड में क्या है, कुछ हम लोगों को एडिशनल वर्किंग वगैरह भी करना होता है, पेनल्टीज वगैरह वर्कआउट करनी होती है। तो इट इज बेटर कि हम लोग इसको अलग से लिख करके सॉल्व करें। सो देयर आर 3 origins, और यू कैन से देयर आर 3 suppliers, ठीक है, एंड 4 destinations, और यू कैन से 4 customers। और मैट्रिक्स के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट इन रुपीज, इसको लिख लेते हैं 646583179 यहाँ पर डिमांड जो कि डेस्टिनेशन की डिमांड है, कस्टमर्स की डिमांड है, D1 का डिमांड है 70 यूनिट्स का, D2 90 यूनिट्स, D3 80 यूनिट्स एंड D4 60 यूनिट्स। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सप्लाई का इंफॉर्मेशन, जो कि हमारे 3 सेलर्स है, उनकी कैपेसिटी। O1 कैन सप्लाई 100 यूनिट्स, O2 का कैपेसिटी है 125 एंड O3 का कैपेसिटी है 75। अब आपको चेक करना है कि प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं, तो आपको डिमांड और सप्लाई का टोटल कर लेना है। तो आप डिमांड का टोटल करेंगे तो वो भी 300 आएगा, सप्लाई का टोटल करेंगे तो वो भी 300 आएगा, मतलब कि प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड है। दूसरा कंडीशन कि ये एक मिनिमाइजेशन टाइप होना चाहिए प्रॉब्लम, तो वो ये एक मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम भी है, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स जो है सम के अंदर ये रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट एज पर द इलस्ट्रेशन विच वी वांट टू कीप इट मिनिमम। सो ये एक मिनिमाइजेशन टाइप प्रॉब्लम भी है। सो इट इज सेटिस्फाइंग बोथ द बेसिक कंडीशंस। अब इस वाले प्रॉब्लम में हम लोगों को असाइनमेंट करने के लिए जो सेल है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हमको पेनल्टी कंसिडर करनी है एट द एज वेल एज कॉस्ट पर यूनिट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट दोनों कंसिडर करना है। मतलब जो NWCR मेथड था वहाँ पर हम लोग कोई भी तरीके का कॉस्ट को या पेनल्टी को कंसिडर नहीं करते थे, सीधा टॉप मोस्ट लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर वाले सेल को पकड़ के वहाँ पर असाइनमेंट करते थे, वहाँ पे एलोकेशन करते थे और ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। और इस वजह से वहाँ पर हम लोगों का कॉस्ट जो है वो मिनिमम नहीं बल्कि एनी रैंडम कॉस्ट आ जाता था, क्योंकि हम लोग कॉस्ट के ऊपर फोकस करते नहीं थे, बस टॉप मोस्ट लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर वाले सेल में एलोकेशन करते जाते थे। उसके बाद जो हमने सेकंड मेथड किया, लीस्ट कॉस्ट मेथड, LCM मेथड, वहाँ पर एटलीस्ट वी कंसिडर्ड द कॉस्ट, है ना, पूरे मैट्रिक्स में से जो मिनिमम कॉस्ट दिखता था वहाँ पर जाके हम लोग एलोकेशन करते थे। सो कंपैरेटिवली उधर का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उसमें से का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम आया था, क्योंकि एटलीस्ट वी कंसिडर्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर यूनिट। अब ये जो थर्ड मेथड है, यहाँ पर किस सेल में एलोकेशन करना है उसके लिए हम लोगों को 2 चीज़ें हम लोग कंसिडर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट तो कंसिडर करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा हम लोग एक और चीज़ कंसिडर करेंगे, वो है पेनल्टी। पेनल्टी यानी अगर हम लोगों ने जो बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, मतलब जो अगर चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर किसी ने कोट किया है, उसको अगर हम लोग किसी वजह से ऑप्ट नहीं कर पाए या उसको कंसिडर नहीं कर पाए, हमने सेकेंड बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कंसिडर किया, तो हमको कितना रुपीस का पेनल्टी या फिर लॉस होगा,
एंड उस लॉस को भी कंसिडर करेंगे अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उसके बाद हम लोग सेल को एलोकेट करेंगे, सेल डिसाइड करेंगे कहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करना है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको मोस्ट लॉजिकल एंड मोस्ट सेंसिबल सोल्यूशन मिलेगा। इसके लिए हम लोगों को यहाँ पर कुछ पेनल्टीज वर्कआउट करनी पड़ेगी। पेनल्टीज जो है वो हम लोग रो वाइज भी वर्कआउट करेंगे, कॉलम वाइज भी वर्कआउट करेंगे, रो पेनल्टी एंड कॉलम पेनल्टी। तो ये पेनल्टी वर्कआउट करने का रूल क्या है, आपको पहले हम लोग रो पेनल्टी से शुरुआत करते हैं। हम लोग कॉलम पेनल्टीज भी पहले कर सकते हैं, कोई फिक्स्ड सीक्वेंस नहीं है। तो मैं पहले यहाँ पर रो पेनल्टी वर्कआउट कर लेता हूँ। तो रो पेनल्टी वर्कआउट करने के लिए क्या करना है, O1 रो है, उसके जो वैल्यूज है रो में, उसके दो मिनिमम वैल्यू के डिफरेंस निकालने हैं हम लोग को। फर्स्ट मिनिमम वैल्यू का फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू है ₹1 पर यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड उसके बाद सेकेंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है ₹3 पर यूनिट का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये दोनों का डिफरेंस है ₹2। मैंने यहाँ पे लिख दिया पेनल्टी में ₹2। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि मान लो अगर मेरे को O1 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज ₹1 पर यूनिट का, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई शुड गो फॉर दैट ओनली। बट इन केस फॉर सम और द अदर रीजन अगर मैं ये वाला कंसिडर ना कर पाया और मैंने सेकेंड बेस्ट वाला कंसिडर किया, तो मेरे को कितने रुपए का नुकसान हो सकता है, कितने रुपए का मेरे को पेनल्टी बेयर करना पड़ेगा। तो दैट इज ₹2। मतलब अगर कोई चीज ₹1 में मिल रही है और मैं अगर उसको ₹1 में ना ले पाया और मैं उसको ₹3 में लेता हूँ, जो कि है सेकेंड बेस्ट कॉस्ट, तो मेरे को ₹2 पर यूनिट का नुकसान बेयर करना पड़ सकता है। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। डूइंग दिस फॉर ऑल दी अदर रोज ऑल्सो। सेकेंड रो में जाएंगे तो वहां पर मिनिमम कॉस्ट है ₹2, सेकेंड मिनिमम कॉस्ट है ₹4, तो वहां पे डिफरेंस जो है वो है 2 है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ 2 मिनिमम कॉस्ट। फिर थर्ड रो O3 मिनिमम कॉस्ट है 3, सेकेंड मिनिमम कॉस्ट भी है 3, तो यहाँ पर आपका डिफरेंस जो है 0 होने वाला है। क्योंकि समझो एक जने ने ₹3 कोट किया है, वो आप अगर मिस भी कर देते हो और अगर आप सेकंड जाते हो तो दूसरा भी एक जन है जिसने ₹3 ही कोट किया, तो आपको कोई पेनल्टी बेयर करना नहीं पड़ेगा। ये मैंने रो पेनल्टी वर्कआउट कर लिया। इसी तरीके से अब हम लोगों को कॉलम पेनल्टीज भी वर्कआउट करनी है। तो कॉलम पेनल्टीज के लिए D1 पहला कॉलम है, तो उसमें मिनिमम कॉस्ट है 4, सेकंड मिनिमम है 6, तो आपका डिफरेंस जो है वो है 2। फिर D2 की बात करें तो मिनिमम कॉस्ट है 3, सेकंड मिनिमम है 5, तो डिफरेंस है 2। फिर D3 की बात करें, मिनिमम कॉस्ट 7, सेकंड मिनिमम कॉस्ट 1, सेकंड मिनिमम कॉस्ट 7, तो द डिफरेंस इज 6। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने बेस्ट ऑप्शन मिस कर दिया तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन के चक्कर में आपको ₹6 पर यूनिट तक का नुकसान हो सकता है। D4 मिनिमम कॉस्ट 2 है, सेकंड मिनिमम है 3, तो डिफरेंस है ₹1 का यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने पेनल्टीज वर्कआउट कर लिए, रो पेनल्टीज एंड कॉलम पेनल्टीज। नाउ अवर फोकस इज टू अवॉइड दीज पेनल्टीज, ठीक है। अब देखो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ पेनल्टी तो लगी रही है। आप कोई भी पेनल्टी, मतलब हर पेनल्टी को अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट इतना तो हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग मैक्सिमम पेनल्टी को अवॉइड करने की कोशिश करें। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी पेनल्टीज वर्कआउट किए हैं उसमें से जो हाईएस्ट पेनल्टी है उसको पहले सिलेक्ट करेंगे और उसको पहले अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट मेरे को उतना नुकसान नहीं होना चाहिए। तो जो भी पेनल्टीज वर्कआउट किए उसमें से हाईएस्ट पेनल्टी है ये ₹6 पर यूनिट का। तो आई विल फर्स्ट ट्राई माई बेस्ट नॉट टू एटलीस्ट बेयर अ लॉस ऑफ ₹6 पर यूनिट, ठीक है। तो ये जो पेनल्टी है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, एंड दिस पेनल्टी बिलोंग्स टू इट इज वन ऑफ द कॉलम पेनल्टी एंड इट बिलोंग्स टू कॉलम D3, ठीक है। तो कॉलम D3 मेरा डिसाइड हो गया कि मेरे को D3 कॉलम में एलोकेशन करना है, बट D3 कॉलम में भी देयर आर 3 डिफरेंट सेल्स विद डिफरेंट कॉस्ट। तो वहां पर आई विल सिलेक्ट सेल विद लीस्ट कॉस्ट। तो 3 सेल जो है 179, उसमें से सेल विद लीस्ट कॉस्ट है ₹1 वाला सेल, तो ये सेल में मैं एलोकेशन करूंगा। फाइनली हम लोगों ने सेल डिसाइड कर दिया है कहाँ पे एलोकेशन करना है। इट इज फॉलिंग अंडर D3 O1 या फिर O1 D3, ठीक है। अब इस वाले सेल में D3 का डिमांड है 80 यूनिट्स का एंड O1 का कैपेसिटी है 100 यूनिट्स का। तो आप मैक्सिमम कितना यूनिट एलोकेट कर सकते हो। एक बार सेल डिसाइड हो गया उसके बाद एलोकेशन का तरीका तो एकदम ही सेम है, जैसे NWCR में करते थे वैसे LCM में करते थे वैसे ही यहाँ पे करना है। तो O1 D3 वाला सेल डिसाइड हो गया, तो अब यहाँ पर D3 का डिमांड है 80 यूनिट्स का एंड O1 का कैपेसिटी है 100 यूनिट्स का। तो आप मैक्सिमम यहाँ पे 80 यूनिट्स एलोकेट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे D3 का डिमांड जो हो गया 0 एंड O1 का सप्लाई कैपेसिटी अभी भी 20 से बचा है।
एंड हमको पता ही है कि जब भी कोई भी जीरो होता है हम उसको कैंसिल कर देते हैं कि D3 का डिमांड पूरा जीरो हो चुका है, तो अब वो फर्दर डिमांड तो करेगा नहीं, तो आगे के सोल्यूशन के लिए इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है हमको, तो D3 को हमने कर दिया कैंसिल। अब एज पर द रूल जैसे आपका एक एलोकेशन हो जाता है, दूसरा एलोकेशन करने के लिए फिर से आपको एक सेल डिसाइड करना है कि मेरे को अब सेकंड एलोकेशन कहाँ पे रखना है, तो मेरे को रो एंड कॉलम पेनल्टी दोनों ही रिकैलकुलेट करनी चाहिए एज पर द रूल। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो कॉलम्स है, 4 कॉलम्स है, ठीक है, उसमें से D3 तो कैंसिल हो गई, बाकी के 3 कॉलम्स के सारे वैल्यूज इंटैक्ट है, वैसे के वैसे ही है। अगर आप उनके पेनल्टीज रिकैलकुलेट करेंगे भी तो भी सेम ही आएंगे जैसे पहले आए थे, 2, 2 और 1 ही आएगा। बट दैट इज नॉट द केस विद द रोज, क्योंकि आपने एक कॉलम पूरी कैंसिल कर दिया तो हर एक रो का एक एक वैल्यू कैंसिल हो गया, अगर आप देखेंगे तो, है ना। तो इसका मतलब है ये है कि रो के सारे वैल्यूज इंटैक्ट नहीं है, हर रो ने एक एक वैल्यू खो दी है, यानी कि हर रो में से एक एक वैल्यू कम हो गया। तो पॉसिबल है कि अब 2 मिनिमम वैल्यूज जो है वो अलग आए और डिफरेंस यानी कि पेनल्टी भी अलग वर्कआउट हो। तो टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट इन द सेंस हमको रो एंड कॉलम पेनल्टी रिकैलकुलेट करने की, दोनों रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब कॉलम कैंसिल हुआ है तो कॉलम पेनल्टी रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रो पेनल्टी रिकैलकुलेट करेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हमको याद रखना है, इफ अ कॉलम गेट्स कैंसल्ड यू हैव टू रिकैलकुलेट ओनली रो पेनल्टी। उल्टा करने का, कॉलम कैंसिल हुआ है तो सिर्फ रो पेनल्टी रिकैलकुलेट करने का, अगर रो कैंसिल हुआ होता तो सिर्फ कॉलम पेनल्टी रिकैलकुलेट करते। फिलहाल कॉलम कैंसिल हुआ है D3, तो हम लोग सिर्फ रो के पेनल्टीज को रिकैलकुलेट करेंगे। तो O1 जो रो है वहां पर अब 2 मिनिमम वैल्यू, देखो पहले 1 हुआ करता था मिनिमम वैल्यू, अब वो कैंसिल हो चुका है, तो अब फर्स्ट मिनिमम वैल्यू 3 है, सेकंड मिनिमम वैल्यू 5 है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आएगा। O2 में अगर आप पेनल्टी रिकैलकुलेट करेंगे तो 2 and 4 है, मिनिमम डिफरेंस 2 आएगा। O3 में मिनिमम वैल्यू 3 ही है अभी भी, तो डिफरेंस जो है वो 0 आया। कोइंसिडेंटली हमने पेनल्टी रिकैलकुलेट करने पर भी हमारी पेनल्टी जो है वो सेम एज अर्लियर आई, बट दैट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंट। इसका मतलब ये नहीं कि हमको रो पेनल्टीज भी रिकैलकुलेट नहीं करनी चाहिए थी, इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंट। अब और कॉलम पेनल्टी रिकैलकुलेट नहीं कर रहे हम लोग, ये वाली पेनल्टी ही हम लोग को चल जाएगी, क्योंकि हम लोग करते भी रिकैलकुलेट तो भी 2, 2 और 1 ही आता, ठीक है। अब जो पेनल्टीज है उसमें से फिर से हमको हाईएस्ट पेनल्टी सिलेक्ट करनी है, बट इस बार क्या है कि हाईएस्ट पेनल्टी जो है वो 2 है, और वो एक बार नहीं बट 4 जगहों पर है। तो अब इन 4 में से कौन से वाले 2 में एलोकेशन करना है ये डिसाइड करने के लिए हमको क्या करना होगा, ध्यान से सुनना। चारों 2 जो है उसमें अंदर हमको जाके देखना पड़ेगा कि कौन से वाले 2 में मैक्सिमम कितने यूनिट्स एलोकेट हो पा रहे हैं। जिस भी वाले 2 में मैक्सिमम यानी हाईएस्ट यूनिट एलोकेट हो रहे होंगे उस वाले 2 में हम लोग एलोकेशन करेंगे, ठीक है। अभी मैं समझो मैं पहले ये पहला वाला 2 सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें मैं मैक्सिमम कितने यूनिट्स एलोकेट कर पाता। तो मैं इसमें गया, ये वाला D1 वाले कॉलम में गया, D1 वाले कॉलम में 3 सेल है, उसमें सेल विद लीस्ट कॉस्ट को पकड़ेंगे एलोकेशन के लिए, यानी कि D1 O2। तो यहाँ पर डिमांड जो है D1 की 70 यूनिट्स है और O2 का सप्लाई जो है वो 125 यूनिट्स का है। तो आप मैक्सिमम अगर यहाँ पे करते भी तो आप 70 यूनिट्स का ही एलोकेशन कर पाते, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेरे नोट के लिए। फिर मैं समझो ये सेकेंड वाले 2 को अगर सिलेक्ट करता तो ये D2 कॉलम को बिलोंग करता है, वहां पर सेल विथ लीस्ट कॉस्ट यानी ये वाला सेल हो जाता D2 O3। तो यहाँ पर D2 का डिमांड है 90 यूनिट्स, O3 का कैपेसिटी है 75 यूनिट्स, तो आप मैक्सिमम यहाँ पर 75 यूनिट्स ही एलोकेट कर पाते। तो यहाँ पे 75 का मैं मैक्सिमम एलोकेशन कर सकता हूँ। फिर मैं अब ये वाले 2 के लिए जा रहा हूँ, ये वाला 2 बिलोंग्स टू रो O2। यहाँ पे सेल विथ लीस्ट कॉस्ट यानी ये 2 रुपीज पर यूनिट वाला जो सेल है वो इट इज फॉलिंग अंडर D4 O2। तो यहाँ पर D4 का डिमांड है 60 यूनिट्स का एंड O2 का कैपेसिटी है 125, तो आप मैक्सिमम 60 यूनिट्स ही एलोकेट कर पाओगे। एंड देन लास्ट वाला 2 जो है वो O1 रो के लिए है, जहाँ पे सेल विथ लीस्ट कॉस्ट जो है वो 3 रुपीज है, दैट इज फॉलिंग अंडर D4 O1। D4 का डिमांड तो 60 यूनिट्स है, लेकिन O1 का कैपेसिटी सिर्फ 20 यूनिट्स का बचा है, तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 यूनिट्स ही एलोकेट कर सकते हो मैक्सिमम। अब ये जो चारों 2 का जो मैक्सिमम यूनिट्स है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो उसमें से हाईएस्ट एलोकेशन जो है वो 75 यूनिट्स का पॉसिबल है, तो हमको उसको सिलेक्ट करना चाहिए, विच वॉज फॉर द सेकेंड 2 ओवर हियर कॉलम D2 में।
अब मैंने क्यों ये हाईएस्ट वाला सिलेक्ट किया, क्योंकि मेरे को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को हाईएस्ट पेनल्टी अवॉइड करनी चाहिए, तो हाईएस्ट पेनल्टी ₹2 की है, तो उसमें भी मेरे को है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए मैं ₹2 की पेनल्टी को अवॉइड करना चाहूंगा ऑब्वियसली। तो इसलिए अगर मैंने इस वाले को सिलेक्ट किया होता तो आई वुड हैव अवॉइडेड ओनली अ पेनल्टी ऑफ ₹140, दैट इज ₹2 into 70 यूनिट्स। बट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आई विल बी एबल टू अवॉइड ₹2 का पेनल्टी फॉर 75 यूनिट्स, दैट इज अ पेनल्टी ऑफ ₹150, 75 into 2। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर सिलेक्टिंग मैक्सिमम यूनिट्स वाला 2। तो इसलिए इस वाले सेल में एलोकेशन करेंगे D2 वाले में, जहां पर हम लोग 75 यूनिट्स एलोकेट कर पा रहे हैं, जिससे D2 का जो डिमांड है वो 90 से कम हो जाएगा, 90 - 75, यानी कि अभी भी और 15 यूनिट्स का डिमांड बाकी है। जबकि O3 जो है वो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि उसने अपनी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइज कर ली यहीं पर। और क्योंकि O3 0 हो चुका है तो O3 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब इस बार रो कैंसिल हुआ है, तो हम अब अगले एलोकेशन के लिए कॉलम पेनल्टीज रिकैलकुलेट करेंगे। उल्टा करना है, रो कैंसिल हुआ है तो रो पेनल्टीज रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉलम पेनल्टीज ही रिकैलकुलेट करेंगे। कॉलम में हमारे पास 1, 2 और 3 कॉलम बची है, D1, D2, D4, तो उनके पेनल्टीज रिकैलकुलेट कर लेते हैं। अब हर एक कॉलम में अगर आप देखेंगे तो दो ही वैल्यूज बचे हैं, तो सिंपली उनका डिफरेंस ले लेना है। तो D1 में 6 और 4 है, तो मिनिमम वैल्यू आपका यहाँ पे पेनल्टी आपका 2 आएगा। D2 में मिनिमम 8 और 5 है, तो डिफरेंस आपका 3। D3 तो कैंसिल हो चुका है। D4 में 3 और 2 है, तो डिफरेंस आ गया 1। रो पेनल्टी रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप करेंगे भी तो भी वही 2 पेनल्टीज आएंगी फिर से, 2 और 2, ठीक है। तो इसलिए पहले के 2 को ही कंसिडर करते हैं। अब इसमें से हाईएस्ट पेनल्टी क्या है, तो वो 3 है ऑब्वियसली, ठीक है। 3 बिलोंग्स टू कॉलम D2। तो D2 में सेल विद लीस्ट कॉस्ट, यानी कि ये ₹5 वाला जो सेल है उसको कंसिडर करेंगे, विच इज फॉलिंग अंडर D2O1। तो इस वाले सेल में D2 का डिमांड 15 यूनिट्स का है एंड O1 का कैपेसिटी 20 यूनिट्स का है, तो आप मैक्सिमम यहाँ पर 15 यूनिट्स एलोकेट कर सकते हैं, जिससे D2 जो है वो 0 हो जाएगा, उसका पूरा डिमांड सेटिस्फाई हो गया। एंड O1 के पास अभी भी 5 यूनिट्स का कैपेसिटी बचा है। अब क्योंकि D2 0 हो गया तो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। जब भी आप कैंसिल करते हो पूरा लास्ट तक पेनल्टी तक उसको कैंसिल कर देना है। इस बार कॉलम कैंसिल हुआ है तो हम लोग रो पेनल्टीज रिकैलकुलेट करेंगे अगले सेल को डिसाइड करने के लिए। तो रो में 2 रोज बची है, O1 एंड O2, और उनके अंदर भी 2 ही वैल्यूज बचे हैं, तो सिंपली आपको उनके डिफरेंसेस ले लेने हैं। 6 और 3, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा 3, 4 और 2, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 2। कॉलम पेनल्टीज रिकैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम ही आएंगे। तो 2, 1, 3, 2 में से हाईएस्ट पेनल्टी है ₹3, तो उसको सिलेक्ट किया हमने, विच बिलोंग्स टू रो O1। वहां पर 2 सेल है, 6 और 3, तो सेल विद लीस्ट कॉस्ट यानी ₹3 वाले सेल में एलोकेशन करेंगे D4O1 में। D4 का डिमांड जो है वो 60 यूनिट्स का है, बट O1 का कैपेसिटी सिर्फ 5 यूनिट्स का बचा है, तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम 5 ही यूनिट एलोकेट कर सकते हैं, जिससे O1 जो है वो 0 हो गया। और D4 में 60 में से 5 माइनस करेंगे तो अभी भी 55 यूनिट्स का डिमांड बचा है। और क्योंकि O1 0 हो गया तो हम लोग रो O1 को कर देंगे कैंसिल पूरा एंड तक, ठीक है। इस बार अब रो कैंसिल हुआ है तो हम लोग कॉलम पेनल्टीज को रिकैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कॉलम में 2 ही कॉलम बचे हैं, D1 और D4। अब जब हम उसमें पेनल्टीज को कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो वी आर एबल टू सी दैट हर एक कॉलम में सिर्फ एक ही वैल्यू बचा है, जबकि पेनल्टी को कैलकुलेट करने का रूल यह है कि यू हैव टू टेक डिफरेंस ऑफ 2 मिनिमम वैल्यूज, विच इज नॉट पॉसिबल इन आवर केस, क्योंकि दोनों ही कॉलम में सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो डिफरेंस कैसे निकलेगा। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट फर्दर पेनल्टीज, तो आपको डायरेक्ट एलोकेशन करना शुरू कर देना है। डायरेक्ट एलोकेशन मतलब सेल विथ लीस्ट कॉस्ट को पकड़ के वहां पे आपको एलोकेशन करना शुरू कर देना है। तो अब तो 2 ही सेल बचे, तो उसमें से सेल विथ लीस्ट कॉस्ट ये ₹2 पर यूनिट वाला जो सेल है ये हो जाएगा, फॉलिंग अंडर D4O2। वहां पर डिमांड D4 का सिर्फ एक ही यूनिट 55 यूनिट्स का है एंड O2 का कैपेसिटी 125 यूनिट्स का है, तो मैं मैक्सिमम यहाँ पे 55 यूनिट्स का एलोकेशन कर सकता हूँ, जिससे D4 का डिमांड पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। एंड O2 में का 125 का कैपेसिटी में से 55 माइनस कर देंगे तो इट विल स्टिल बी लेफ्ट विद द कैपेसिटी ऑफ 70 यूनिट्स।
क्योंकि D4 0 हो चुका है तो D4 को हम लोग कैंसिल कर देंगे पूरा। अब एक ही सेल बचा है D1 O2 के अंडर में ₹4 पर यूनिट का कॉस्ट वाला सेल, जहां पर D1 का डिमांड है 70 का और O2 का कैपेसिटी भी 70 है। तो आप यहाँ पर 70 यूनिट्स का एलोकेट कर देंगे तो आपका D1 का भी डिमांड पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा एंड O2 का भी कैपेसिटी पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। 0 दोनों हो जाएंगे तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, D1 भी कैंसिल हो जाएगा एंड O2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, so this is how allocation is to be done under Vogel's approximation method। मतलब आपको एवरी एलोकेशन के लिए आपको पेनल्टीज रिकैलकुलेट करनी है, उसके बाद लीस्ट कॉस्ट वाले सेल को कंसिडर करके आपको एलोकेशन करना है। ऑब्वियसली इट वाज द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको रहा होगा, बट हम लोग इसके और भी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेजुअली यू विल गेट कंफर्टेबल विद दिस मेथड ऑल्सो एंड यू डोंट हैव एनी चॉइस, यू विल हैव टू गेट कंफर्टेबल विद दिस मेथड बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यही वाला मेथड पूछते हैं वो लोग। आगे के दो मेथड्स बहुत कम कंसिडर होते हैं क्योंकि वो इतने ज्यादा लॉजिकल और सेंसिबल भी नहीं है। ठीक है, अब एक बार ये हो जाने के बाद हमको फिर क्या है, इसका जो टेबल हम लोग बनाते हैं आगे के मेथड में जैसे बनाते थे वैसे ही बनाना है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। जैसे यहाँ पर फ्रॉम टू यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट एंड टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये डेटा हमको यहाँ पे लिख लेना है। फ्रॉम में ओरिजिन आएंगे, किसने किसको कितना यूनिट सेंड किया है। तो पहले O1 है, तो O1 ने आप देख सकते हो उसने D2 को ट्रांसपोर्ट किया है, 15 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किया है एट द कॉस्ट ऑफ ₹5 पर यूनिट। ठीक है, फिर सेकंड उसने O1 ने ही फिर से D3 को भी गुड्स ट्रांसपोर्ट किया है, 80 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट हुआ है वहां पर एट द कॉस्ट ऑफ ₹1 पर यूनिट। O1 ने ही वापस से D4 को भी कुछ यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए हैं, 5 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए ₹4 पर यूनिट के हिसाब से। उसके बाद O2 की बारी है, तो O2 ने D1 को ट्रांसपोर्ट किए हैं 70 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹4 पर यूनिट। इसके अलावा O2 ने D4 को भी कुछ यूनिट ट्रांसपोर्ट किए, 55 यूनिट्स वहां पे ट्रांसपोर्ट किए उसने एट ₹2 पर यूनिट। एंड देन फाइनली O3, तो O3 ने तो अपना पूरा गुड्स जो है सिर्फ D2 को ही ट्रांसपोर्ट कर दिया है 75 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹3 पर यूनिट। ठीक है, आपको यूनिट्स और कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा और उसका टोटल ले लेना है तो आपको यहाँ पे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिल जाएगा, which I want you to work out by yourself and tell me what is the answer